Hello students, today we are going to start chapter 1 electricity. First heading है magnitude of electric current in terms of number of electrons. राइट इसके पहले वाले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे. ठीक है, लास्ट हेडिंग जो था फर्स्ट पार्ट वीडियो में वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. दो प्रॉपर्टीज़ उसमें बताया गया था. अब हम आज क्या करेंगे, आज के वीडियो में उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो जो आपका हेडिंग है वो हेडिंग यही है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ये आपको फाइंड आउट करना है. जैसे मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर कितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किस टर्म्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं उसका नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, चार्ज होता है. तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा. बात समझ में आ गई. तो किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, आज हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. राइट, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, लास्ट वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया गया था इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बताया गया था. क्या बताया गया था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्या बताया गया था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी बताया गया था. ठीक है, I क्या था आपका इलेक्ट्रिक करंट था, Q आपका क्या था, चार्ज था जिसे हम लोग कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं, और T क्या था आपका टाइम था. ठीक है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. लेकिन आपको इलेक्ट्रिक करंट किस टर्म में बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये Q है, Q इक्वल टू होता है N इंटू ई. क्या होता है, N इंटू ई होता है. और ये जो E है, सॉरी ये जो आपका N है ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये जो N है ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और ये आपका जो E है ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है. तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड कितना होता है आपको पता होगा, छोटे क्लास में, क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा. क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. और ये जो आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है. जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को उसके 1 चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा. ठीक है, अब इस Q के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में Q की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, Ne. सो वी कैन राइट I इक्वल टू इन प्लेस ऑफ Q N इंटू ई बाई टी. बात समझ में आ गया. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो है. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैसे हुआ, N आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उस चार्ज को लिख देंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है. बात समझ में आ गया. तो ये आपको फार्मूला कल यहाँ तक बताया गया था. आज हमने क्या किया, इसके आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया. आगे हमने क्या डिस्क्राइब किया, बस इस Q के जगह पे क्या रख दिया, Ne रख दिया. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना होता है तो इस फार्मूले का यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब Q की वैल्यू दी होगी, जब चार्ज दिया होगा और टाइम दिया होगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में इस Q की वैल्यू नहीं दी होती है. जब इस Q की वैल्यू नहीं दी होगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा और उस एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे. बात समझ में आ गया. एंड दिस इज़ द
इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये फार्मूला आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस फार्मूले पे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो न्यूमेरिकल आपका क्या होगा, देखिए न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसी फार्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक current in a circuit if 300 coulomb of electric charge flows through it in 5 minutes, right, at uniform rate, at a यूनिफॉर्म रेट। बात समझ में आ गई, एट यूनिफॉर्म रेट। फिर से क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, क्या आपको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसमें फाइंड करना है, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को ही है, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ये बताना है कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि इफ़ 300 कूलाम, देखिए अगर ये कुर्सी मतलब क्या हो गया, ये यूनिट ऑफ चार्ज है, क्या ये यूनिट ऑफ चार्ज है, तो 300 कूलाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये आपका क्यू की वैल्यू है, क्योंकि कूलाम जो होता है चार्ज होता है जिसे हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि टोटल चार्ज तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 300 कूलाम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है आपका कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 300 कूलाम का चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, 5 मिनट तक फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ गया, कितने मिनट तक फ्लो हो रहा है, 5 मिनट तक फ्लो हो रहा है। फिर से सुनिए एक बार फिर से, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट में 300 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक, 5 मिनट्स तक, अगर एट अ यूनिफॉर्म रेट से फ्लो हो रहा है 5 मिनट तक, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यही क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अब देखिए, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना है, 300 कूलाम है। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करा है, टाइम कितना आपका है, टाइम आपका कितना है, 5 मिनट्स है, ठीक है। अब इस 5 मिनट्स को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम हमेशा सेकंड में ही रखना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 5 × 60 एंड दिस इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 300, 5 6 30, 300 सेकेंड हो गया ये, ठीक है। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू 300 है, टाइम भी आपका 300 सेकेंड है। क्या आपको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, आपको क्यू पता है और आपको टाइम पता है, ठीक है। तो क्यू पता है, टाइम पता है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले का यूज़ आप तब करेंगे जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो और टाइम हो। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो दिया नहीं है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं दिया है, क्यू दिया है और टाइम दिया है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट वाला फार्मूला आपका क्या है? देखिए I इक्वल टू है Q अपॉन T, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? Q की वैल्यू आप पुट करेंगे 300 और अपॉन, और T की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 300 सेकेंड, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? क्या आएगा? 1 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 मिनट तक 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट होगा? सॉरी, ये सेकंड नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो होगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये सेकंड यहाँ पे नहीं होगा, ये गलती से लिख दिए हम, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो गया? 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 मिनट तक इलेक्ट्रिक चार्ज 300 कूलम फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अ करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, छोटा यूनिट है मिली एम्पियर। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। 3.6 मिली एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो एक आपका क्या है, एक करंट कितने एम्पियर का है? 3.6 मिली एम्पियर का है, जो फ्लो कर रहा है एलिमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब में, यानी वैक्यूम ट्यूब में 3.6 मिली एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो देखिए इसमें अभी हमने केवल यहाँ तक रीड किया, इसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो पहले हम यहाँ तक करेंगे फिर आगे इसके करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, करंट को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल आई इक्वल टू हो जाएगा 3.6 मिली एम्पियर। और आपको बताया गया था कि मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 3.6 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए जितना भी मिली एम्पियर दिया होगा उसमें 10⁻³ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए इतना एम्पियर 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, किस में फ्लो हो रहा है? एलिमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, एक कोई वैक्यूम ट्यूब है उसमें इतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आगे क्या कह रहा है कि उसी वैक्यूम ट्यूब में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट, यानी पर सेकेंड मीन्स क्या होता है? पर सेकेंड मीन्स होता है 1 सेकेंड, यानी टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 सेकेंड तक अगर, फिर से सुनो, 1 सेकेंड तक अगर इतना एम्पियर 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस वैक्यूम ट्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला बताया गया था। फार्मूला आपका क्या था? फार्मूला था I इक्वल टू क्या था? NE/T, क्योंकि यहाँ पे Q था और Q की जगह पे हम लोग क्या पुट किए थे? NE पुट किए थे।
तो Ne/T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गिवन दैट है, गिवन दैट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब E की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो देखिए E की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है और I की वैल्यू पता है। इस पर जब आप पुट कर देंगे तो क्या ये N फाइंड आउट नहीं हो जाएगा, और यही N आपका क्या है, यही N आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पुट कर लीजिए, तो जब इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको क्रॉस पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इज इम्प्लाइज दैट Ne का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो Ne आएगा, इक्वल टू T का मल्टीप्लाई I में करेंगे तो I इंटू टी, देन N इक्वल टू जाएगा I इंटू टी बाई E। बात समझ में आ गई। अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो I की वैल्यू क्या रखेंगे 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू T मीन्स 1 सेकेंड, तो ये आपका 1 सेकेंड हो गया अपॉन E, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात समझ में आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके N की वैल्यू निकालेंगे, जो N की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल लगा हुआ है आफ्टर 1 डिजिट, यहाँ पे भी जो डेसिमल लगा हुआ है आफ्टर 1 डिजिट, तो सेम डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो ये डेसिमल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 36 और अपॉन 16, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16। बात समझ में आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 10⁻³ अब ये 10⁻⁻19 जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा। तो 10 क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। दोनों बेस सेम है तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और जब पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁻³ और प्लस 19। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 9/4 इंटू देखिए 19 - 3, तो 19 में से 3 निकालेंगे, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10⁻+16 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 9 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 9 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2.25, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा रफ में, तो 2.25 इंटू 10⁻16, और ये किसकी वैल्यू आ रही थी, ये N की वैल्यू आ रही थी, और ये N आपका क्या था, ये N आपका था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें ये कह रहा है कि हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स। तो उस वैक्यूम ट्यूब में अगर 10 मिनट्स तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस क्या है वैक्यूम ट्यूब है, उस वैक्यूम ट्यूब में अगर 10 मिनट्स तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वैक्यूम ट्यूब में क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स, यानी उस वैक्यूम ट्यूब में कितना चार्ज पास आउट होगा। कितना चार्ज पास आउट होने का मतलब ये है कि आपको कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। फार्मूला आपको क्या बताया गया था, देखिए फार्मूला आपको बताया गया था I = Q/T बताया गया था। ठीक है, और इसी Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
आई इक्वल टू क्या बताया गया था, क्यू अपॉन टी बताया गया था, और इसी क्यू की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट्स तक फ्लो हो रहा है। कितना तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट्स तक फ्लो हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट 10 मिनट्स तक फ्लो हो रहा है तो उस वैक्यूम ट्यूब में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना था क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक करंट आपका था 3.6 मिली एम्पियर था, और इसको हम लोगों ने क्या किया था, एम्पियर में चेंज किया था। तो 3.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ गया था। तो ये आपका आई की वैल्यू हो गई, ठीक है। और टी आपका कितना है, 10 मिनट्स है। तो इस 10 मिनट्स को क्या करेंगे, इस 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जाएगा 10 इंटू 60, दिस इज इक्वल टू 600 सेकेंड। बात समझ में आ गई, 600 सेकेंड हो गया। अब आपको टी की वैल्यू पता है, आपको आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, क्या क्यू की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो पुट कर लीजिए इसी में, सिंस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज़ 3.6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्यू आपको फाइंड आउट करना है, टी आपका कितना है 600 है। यहाँ पे 1 बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ और इंटू 600। बात समझ में आ गया। q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो q ही आएगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इस 600 को क्या हम लोग 6 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको एज इट इज़ ऐसे लिख दीजिए 3.6 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड कर लें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा 3.6, चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी और 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, तो आ जाएगा यहाँ पे 21.6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 10⁻³ प्लस 2, देन q इक्वल टू हो जाएगा 21.6 इंटू 10⁻³ प्लस 2, तो -3 प्लस 2 क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आ गया। तो जब -1 आ जाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 21.6, और ये अगर -1 है तो इसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इसको 10 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2.16, और 2.16 आपका क्या है, कूलाम है। तो अगर 2.16 आपका कूलाम है तो यही क्यू की वैल्यू हो गई, और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में हम लोगों क्या फाइंड आउट किए, पहले पार्ट में हम लोग फाइंड आउट किए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि क्यू फाइंड आउट किया। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, वैसे हमने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में ही फ्लो होता है, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन यही होता है कि अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होगा, चलिए डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट, बात समझ में आ गई। यानी कि ऐसा कोई क्लोज पाथ
होगा जिसमें लगातार क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसलिए कहा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, एंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब कि स्विच आपका क्या होगा, ऑन होगा। जब स्विच ऑन होगा तभी तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो जब उस इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, देखिए ये आपका वायर हो गया, ऐसे यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका वायर हो गया और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, या इसको सेल भी कह सकते हैं। एक यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इस सेल को क्या किया गया है, एक बल्ब से इसको ज्वाइन कर दिया गया है। किससे ज्वाइन कर दिया गया है, एक बल्ब से ज्वाइन कर दिया गया है। सपोज दैट ये आपका क्या है, बल्ब है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है, एक स्विच से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इसको क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है। सपोज कर ये आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका है स्विच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्विच हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्विच। ये स्विच का सिंबल भी है, ये आपका स्विच है। जब इस स्विच को आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने का मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खाली है। जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। और जब ये आपस में टच हो जाएगा तो ये क्या करता है, ये जो आपका बल्ब है ये आपका क्या करने लगता है, ये शाइन करने लगता है। शाइन करने का मतलब ये आपका जलने लगता है। ठीक है, तो जब ये टच होगा तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसलिए कहा है अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब यही है कि स्विच आप ऑन किए, तो जब स्विच ऑन करेंगे तो पूरा का पूरा ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। मतलब कहीं बाहर जाने की जगह नहीं है। तो जब ये क्लोज्ड हो जाएगा तभी जा कर के उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, जब ये आपका क्लोज हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक सर्किट आपका एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा तो उसमें कंटिन्यूअस क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। 2 पार्ट में कैटेगराइज करने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि एक आपका होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा आपका क्या होता है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए जब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तभी उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जब ओपन होगा तब उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। ओपन होने का मतलब क्या है, यही तो ओपन है। और जब ये ओपन होगा तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। और जब ये क्लोज्ड होगा मतलब ये एक दूसरे से जब टच हो जाएगा तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है और कंटिन्यूअस उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। तो इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रिक सर्किट को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स आपका क्या है, तो लिख लीजिए इसको आप, आपका नोट्स भी बन जाएगा आसानी से। एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट may be categorized into two following categories, into 2 फॉलोइंग कैटेगरीज। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया, फर्स्ट आपका क्या होगा, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ठीक है, पहला आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ओपन इलेक्ट्रिक
सर्किट। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और सेकंड आपका क्या हो गया, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसका डेफिनेशन लिख भी सकते हैं। क्या होगा इसका डेफिनेशन, चलिए लिख दिए, इसका डेफिनेशन भी लिख दें। तो देखिए फर्स्ट वाले का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ क्लोज्ड सर्किट, अ क्लोज्ड electric circuit is the electric circuit which an electric current flows continuous, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब क्लोज पाथ होगा, क्लोज पाथ का मतलब स्विच आपका टच होगा, ऑन होगा, तो आपका उसमें कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेकंड वाला हो जाएगा एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट is the electric circuit is the electric circuit through which no electric current flows, no electric current flows। ठीक, ये आपका हो गया क्लोज सर्किट का डेफिनेशन यहाँ तक, और ये आपका क्या हो गया, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसके बाद आपका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, और फिर उसके बाद आपको बताया गया है इसके बाद यहाँ पे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी हमने कराया। तो उस फार्मूले पे आप अपने बुक से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल तो आप कर ही सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो हमने कराया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी के बेसिस पर आप चाहें तो और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा और नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। जब इतने तीनों टॉपिक्स हम बता देंगे फिर इन्हीं तीनों टॉपिक्स के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम टॉपिक्स बता रहे हैं और जो भी आपका फार्मूला आएगा उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम तुरंत उस पर आपको न्यूमेरिकल भी करा देंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक से ये फार्मूला है और इस फार्मूले से इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। ठीक है, वो आपका क्या होगा, पार्ट 3 होगा, ये आपका पार्ट 2 है, और इसके पहले वाला वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो आपका पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पार्ट 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जब हम वीडियोज़ को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।